हम लोग सीख रहे हैं आज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स, ठीक है ना। 11th क्लास का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोनिक सेक्शन का, और इसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस के एप्लीकेशंस को हम लोग इलिप्स में सॉल्व करते हैं। कैलकुलस में इसकी हमें जरूरत पड़ती है, और भी कई जगह मुझे इस पैरामेट्रिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट। तो देखते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। देखो ये इलिप्स की बात करा है, और इलिप्स की जो जनरल हमारी इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पे ए और बी क्या होती है, ए क्या है इसकी मेजर एक्सिस है और बी क्या है इसकी माइनर एक्सिस है। थोड़ा फिगर से समझते हैं हम लोग कि अगर कोई इस तरह से इलिप्स है, ये इलिप्स है और ये इसकी मेजर एक्सिस है, ध्यान से समझना है। दिस इज ए एक्स डैश एंड दैट इज ए वाई एंड वाई डैश। देखो ये तो हो गया इसका ओरिजिन, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, a, 0 और ये है आपका 0, b। इतना तो आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ था, तो 0, -b, ठीक है ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो मेजर एक्सिस है ना, इसके कुछ नेम दे देते हैं ए बी इज ए वन मेजर एक्सिस। तो इस मेजर एक्सिस को एज ए डायमीटर यूज करके हम लोग एक सर्किल ड्रा करते हैं। तो देखो कुछ सर्किल कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दैट, ठीक है ना। एक सर्किल ये जनरेट हो गया, ध्यान से समझना। अपना मेन सर्किल कौन सा, ये इस सर्किल को हमने ड्रा किया हुआ है, और इसमें हमने डायमीटर जो लिया है वो क्या है, ए बी इज ए डायमीटर, अंडरस्टूड। ध्यान से समझना। अब देखो इलिप्स तो अपना ये अंदर वाला ये अपना इलिप्स है, ये आप इसको कर देंगे, दिस इज ए वन सर्किल जो हमने डायमीटर लेके किया है। समझ में आ रहा होगा आपको, अलग मैंने कर दिया इसको थोड़ा सा, या इसे बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कोई P पॉइंट है, और P किसको इंडिकेट करता है, x और y को, दैट इज वन पॉइंट इज ए P, और P के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x y। कोई भी पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट हमने ले रखे हैं P x y। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा किया क्या, Pn, ठीक। और इस Pn को हमने P को ऊपर की तरफ प्रोड्यूस किया, तो ये जो हमारा सर्किल था ना वो उसको Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, अंडरस्टूड। नाउ Q को O से ज्वाइन कर दो, ये चीज समझ में आ रही है अच्छे से। अब देखो ये जो कि डायमीटर था AB, तो OB इसकी क्या थी, रेडियस थी, तो रेडियस कितनी है, A, ठीक। और अगर ये रेडियस A है तो ये कितनी होगी, दैट इज आल्सो बी A। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, A बोलेंगे ना। यहां तक आ रहा समझ में, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो जो ये P पॉइंट है, अब अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो चलते हैं। X क्या है, X किसको रिप्रेजेंट यहां पे कर रहा है, X इस ON को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखो X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ON को, ON स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Pn को। ध्यान से देखो Pn को रिप्रेजेंट कर रहा है, Pn को, यानी Pn स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, Pn स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। हमने इस इलिप्स में x और y को इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं क्या, कि Pn स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ON स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको राइट साइड में लिख लिया, लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, जो ये ON है, ON को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इन ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल। अब ONQ में ON स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम्स के टू OQ स्क्वायर माइनस QN स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिखा जा सकता है, ठीक। तो आप इसको इस तरह लिख देंगे, Pn स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस इक्वल टू 1 माइनस ON स्क्वायर को लिखेंगे OQ स्क्वायर माइनस QN स्क्वायर और होल अपॉन A स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब देखिए OQ स्क्वायर क्या है,
ओ क्यू स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पी एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम लेते हुए ए स्क्वायर माइनस ये क्या है ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का क्यू एन स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर। अंडरस्टूड, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गए, ध्यान देना। तो पी एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या आ गया, क्यू एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अंडरस्टूड, तो यहां पे हम देखेंगे कि पी एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर इंटू क्यू एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक। अब देखो पी एन इक्वल टू क्या आएगा, पी एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, बी इंटू क्यू एन अपॉन ए। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो फिर से हम लोग ट्रायंगल में चलते हैं। ये जो क्यू एन है वो क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान रखना, अगर ये एंगल क्या है थीटा है तो क्यू एन क्या होगा, तो अगर हम लोग इसमें साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा क्या होता है, क्यू एन अपॉन ए, यही तो होगा ना। सो क्यू एन इक्वल टू क्या आएगा, ए साइन थीटा। अंडरस्टूड, तो हम लोग क्या करेंगे कि b इंटू क्यू एन की जगह लिखेंगे a साइन थीटा और अपॉन क्या a, तो a से कैंसिल हो गया, तो पी एन इक्वल टू बेटा क्या आ गया बोलो, पी एन ही तो हम लोग निकाल रहे थे, ठीक। तो पी एन इक्वल टू आ गया b साइन थीटा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो पी एन क्या आ गया, इसको हम लोग एक्स वाई में y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y को हम लोग लिख सकते हैं, पी एन क्या था y तो था, तो इसको हम लिख सकते हैं b साइन थीटा। एक पॉइंट आ गया। अब देखो x हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां पर हम लोगों ने वैल्यू निकाली, किसी में रख दो, है ना, तो वहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू निकालने के लिए। यानी कि अब मुझे चाहिए पी एन के बाद किसको चाहिए, ओ एन को चाहिए, है ना। तो सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, ओ एन भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरीके से। तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली लिख दें, या मैं सॉल्व करके ही दिखा देता हूं। तो देखो यहाँ पी एन की वैल्यू रख दो, ठीक है ना। पी एन की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसी में रख दो इक्वेशन में, तो पी एन की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ओ एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, है ना। इसको इस साइड बेटा ले आओ, तो ओ एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये चीज समझ में आ रही है। तो ओ एन स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ओ एन की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस थीटा हो गए। तो हमारी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन आप इलिप्स बन के आई वो क्या आ गई, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। समझ में आ गया। ऐसे हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन जहां हम लोगों को यूज होना होता है ना, जैसे कई सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आपको 12th क्लास में जब हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशंस करते हैं ना, तो वहां पर भी ऐसे में क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पर मुझे ये पी जो पॉइंट है ना उसको लेट करना पड़ता है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा, और इसको लेट करने से हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो सिंपल हो जाता है। तो ये अब दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि ये कहां से आ गए। वहां पे क्या है, उस क्वेश्चन को करने में डायरेक्ट टीचर लिखेगा, वहां पर टीचर डायरेक्ट लिख देगा क्या कि इस पॉइंट को हमने लेट कर लिया क्या, ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। अब वहां अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये कहां से आ गया, कैसे आ गया। तो वहां पर इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन कोई भी टीचर नहीं देने वाला आपको, वो तो डायरेक्ट कहेगा ये होता है और आप ऐसे इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। और कहेगा याद कर लो, तो याद करने वाला मैटर नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कहां से आ गया, ठीक। समझ में आ गया, ओके, थैंक यू।